दिल्ली में आम आदमी पार्टी का वोट बैंक रहे ऑटो चालक अब शायद बीजेपी के पाले में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही संदेश बीजेपी इस रैली के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बाहर की, जहां पे इस तरह के तमाम ऑटोज नजर आएंगे, ऑटो चालक आपको नजर आएंगे और सभी के गले में देखिए जो पटका है वो भारतीय जनता पार्टी का है। ऑटो चालक तमाम यहाँ पर जो नजर आ रहे हैं वो ऑटो रैली करने वाले हैं। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी मौजूद, आइए उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहें कि ऑटो चालक जो उधर का वोट बैंक माना करते थे, इतने सालों से हुआ करते थे, अब वो आपके साथ आ गए हैं? दिल्ली में परिवर्तन की लहर चल रही है और दिल्ली अपना मन बना चुकी है। ये जो ऑटो चालक भाई बहन हैं बड़ी मात्रा में अरविंद केजरीवाल से ठगे गए हैं। इन लोगों को लूटने और ठगने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है। तो आज आपने देखा कितनी बड़ी मात्रा में ये सब लोग हमारे ऑफिस में आए और सबने एक आवाज़ से कहा है कि अब हमें दिल्ली में डबल इंजन की सरकार चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार चाहिए जो इन ऑटो चालक परिवार की सुने, इनके साथ काम करे। और हमने भी इनका दिल खोल के स्वागत किया है और हम सब ने तय किया कि अब ये परिवार है हमारा और हम सब मिलकर एक सुंदर दिल्ली, बढ़िया दिल्ली, बेहतर दिल्ली बनाने का काम करेंगे। सचदेवा जी, दिल्ली में अगर भाजपा जीतती है तो मैनिफेस्टो में क्या कुछ घोषणा की जाएगी पहली बात तो, और जीतने के बाद क्या कुछ किया जाएगा ऑटो चालकों के लिए? अपनी डिमांड्स का हमें लेटर दिया है और हमने इनको आश्वस्त किया है और इनकी जो डिमांड्स हैं वो डिमांड्स हैं भी नहीं, बेसिकली तो वो इनके राइट्स हैं जो इनको मिलने चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा के लिए वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए तो उसमें क्या बुराई है, बनाना चाहिए, हम बनाएंगे। इन्होंने कहा है कि हम जब अथॉरिटी जाते हैं हमसे बिना पैसे लिए गाड़ी पास नहीं होती, तो ये भ्रष्टाचार है। तो भ्रष्टाचार मुक्त शासन का संकल्प हमारा है, हम उसको ख़त्म करेंगे। अब ये कहते हैं कि हम सड़क पे चलते हैं, सरकार ने हमारे लिए पार्किंग जोन नहीं बनाए हैं। अब पार्किंग जोन नहीं बनाया तो ये गलती सरकार की है, इनकी क्या गलती है कि कोई भी आके इनका चालान काट देता है? तो ये ऐसी समस्याएं हैं जिनको हम दूर कर सकते हैं और हमने इनको आश्वस्त किया है कि हम इनकी हर समस्या में इनका समाधान बनकर इनके साथ खड़े होंगे और एक बेहतर दिल्ली, अच्छी दिल्ली बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। सर, क्या लगता है कितने परसेंटेज ये ऑटो चालकों के वोटर्स रहेंगे और उसका कितना फायदा आपको मिल पाएगा? इनसे और इनसे पूछिए जो खुद ऑटो चलाते हैं, ये आपको बताएंगे कि इनके मन में क्या है। बताइए। मेरा नाम राजेंद्र सोनी है, मैं ऑटो यूनियन से हूँ। पिछले 10 सालों के अंदर जो केजरीवाल की सरकार रही है, नंबर 1 पूरे हिंदुस्तान के अंदर भ्रष्टाचारी सरकार साबित हुई है। कोई भी इनका डिपार्टमेंट ले लो, ट्रांसपोर्ट का बिना पैसे के दलाली दिए काम नहीं होता। और फिर इसने जो प्रधानमंत्री जी का हमारा वो आयुष्मान भारत का था, मेडिकल मिलने थे 5-5 लाख रुपये, वो रोके हैं। गरीब लोगों को मकान मिलने थे, ऑटो वालों को, वो रोके हैं। और पिछले 10 वर्षों के अंदर जितने इसने ठगाया ऑटो वालों को, शायद हिंदुस्तान के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं होगा इतने ये लोग निकले। तो देखिए तस्वीरें आपको सीधे हम लाइव दिखा रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी ऑटो में सवार हो गए हैं, ऑटो चालक साथ में मौजूद हैं, ऑटो यूनियन जो है वो भी साथ में मौजूद हैं। हम लोग ये ऑटो चालक से भी ज़रा बात कर लेते हैं। क्या कहें कि ये मान लिया कि अब आप लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं? पार्टी ने हमारा साथ नहीं दिया, हमारी मांगों को कुछ भी नहीं किया, आगे नहीं बढ़े, हमारे लिए कुछ नहीं किया उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने। अब हमने, मेरा विनय कुमार। विनय जी, कहाँ पर ऑटो चलाते हैं, कितने सालों से चला रहे हैं? मैं 20 साल से ऑटो चला रहा हूँ और मैं विवेक विहार में रहता हूँ। आपके सामने अध्यक्ष जी बैठे हैं, आपने क्या कुछ मांगे बताई हैं सर को? सर, एसोसिएशन की मांग बताइए और अथॉरिटी में जो घपलेबाजी होती है उसकी मांग बताइए और अपना स्टैंड बनाने की मांग। जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी सर, कितने प्रतिशत आप ऑटो चालक होंगे, आपके परिवार होंगे जो हम मान के चलें कि इधर से उधर शिफ्ट हो गए? मैडम, एक मैं आपको बात बता देता हूँ देश की। हाँ, मैं बताता हूँ। 1 लाख ऑटो वाले हैं, 1 लाख ऑटो वाले हैं, 5 सवारी एक ऑटो वाला बिठाता है, ठीक है जी। और पूरी तरह 1 लाख ऑटो वाले बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, खुल के करेंगे। जैसे लोकसभा इलेक्शनों में हमने 7 सीटें इनकी झोली में डाली थी। और बाकी जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार ने वेलफेयर बोर्ड बनाया है, 50 करोड़ रुपए सैंक्शन करें ऑटो रिक्शा वालों को, उसी तरीके से बीजेपी गठबंधन जो बिहार की सरकार है उन्होंने भी ज्यादा हम लोग मान के चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए साफ साफ दावा किया जा रहा है 1 लाख, और साथ में बात करें तो परिवार भी, तो करीबन जो प्रतिशत है वो अपने आप बढ़ जाता है। और इस तरह से दिल्ली बीजेपी की तैयारी चुनाव से पहले दिखाई दे रही है। तमाम ऑटो चालक जो हैं वो अपने ऑटोज के साथ में दिल्ली बीजेपी के ऑफिस पहुंच गए हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाएंगे, जिसके ऊपर ऑटो के ऊपर आप देखिए इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा रहेगा और
जो ये चालक है यानी ऑटो ड्राइवर्स है, ये लगातार संदेश देने की कोशिश करेंगे बाकी ऑटो चालकों को भी कि वो बीजेपी को वोट करें। क्या कारण है कि आप लोगों ने अब बीजेपी को चुन लिया? क्योंकि हमेशा से ये माना जा रहा था कि जो ऑटो चालक हैं वो आम आदमी पार्टी के सधे हुए वोटर्स हैं, ऐसा माना जाता था। मैडम जी, मेरा नाम धनेश्वर गुप्ता, मैं किराड़ी विधानसभा क्षेत्र से आता हूं। ठीक है, मेरे को करीबन 32 साल हो गए ऑटो चलाते हुए। हमारे क्षेत्र में जो विकास हो रहा है, विकास कहने के लिए हो रहा है। ठीक, करीबन 2 साल से नाली गली खुदी हुई है सारी, लेकिन आज तक वो भरा नहीं गया, ना रोड बना ना कुछ बना। और दूसरी बात ऑटो की बात है, विशेषकर हमारा सामाजिक वेलफेयर और सामाजिक वेलफेयर गठन होना चाहिए। ठीक, तीसरी बात है कि जो अनऑथराइज ये बाइक चल रही हैं और अनऑथराइज जो बैटरी रिक्शा चल रहे हैं, ठीक है ना, ये हम लोग का काम पूरी तरह से मार दिए हैं। अगर हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम क्या करेंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कब से ऑटो चला रहे हैं? हमें 10 साल हो गया चलाते हुए, लेकिन अनऑथराइज बैटरी रिक्शे, बाइक, प्राइवेट कारें, लोकल टू लोकल प्राइवेट कारें चलती हैं। प्राइवेट कारें यहाँ से वहाँ सब कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रखे हैं इन्होंने। पानी जो आ रहा है वो बहुत ही गंदा आता है। कहने के लिए मैं फ्री दे रहा हूँ, फ्री कुछ भी नहीं है। इसमें बड़े बड़े लोगों का जो मकान मालिक उनका फ़ायदा है बिजली में, और किराएदार का कोई फ़ायदा नहीं है। और ज़्यादातर ऑटो वाले किराएदार ही हैं। वो 10 रुपया 12 रुपया यूनिट लेते हैं, जो मर्जी चले लेते ऑटो वालों से मकान मालिक लोग। आप क्या कहना चाहेंगे? कब से ऑटो चला रहे हैं और क्या कारण हुआ कि पार्टी अपने चेंज कर ली या मन बदल लिया या कोई और कारण है यहाँ आने का? ये उतना बेनिफिट नहीं हो पाता जो परिवार पलना चाहिए ना, क्योंकि उन्होंने एक तो बैटरी रिक्शा चला दिया। एक बैटरी रिक्शा ऐसा नहीं है कि बीजेपी आएगी तो बंद कर देंगे। नहीं, जो जिन पे नंबर चल रही है, अनराइज चल रही है, उनको तो बंद करना चाहिए। इनका रूट बना, बाकायदा रूट बना, बिना रूट के चलने आप देखोगे हाईवे पे चल रहे हैं ये। अगर एक्सीडेंट हो जाए इनसे सवारियों का, आप भी बताइए। ये रोड पे चलना अलाउड नहीं है। जगह जगह पे लिखा हुआ है, एमसीडी ने भी लिखा हुआ है कि ई रिक्शा नॉट अलाउड दिस रोड, बट वो चल रहे हैं, पैसा दे दे के चल रहे हैं। उससे आपको नुकसान हो? हमारा बहुत। और दूसरा 6 साल से ऊपर हो गया, लेडीज फ्री बस चल रही है। जो लेडीज हमारे ऑटो में बैठ के जाती थी, उससे तो बहुत सारी लेडीज खुश हैं। मैं भी लेडी हूँ तो मैं भी खुश हूँ। तो फिर बट मैडम चक्कर क्या है, ये उन 60 साल के जो लेडीज है उनको अगर वो देते बरियत तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बुजुर्ग को देते हैं, ठीक है। जो फैक्ट्री में काम कर रही है, जिसकी 10-15 हज़ार रुपए सैलरी है, जो 50-60 हज़ार रुपए सैलरी कमा रही है, वो भी बस का इंतजार कर रही है। ये देखिए ना। तो अब कितना मान के चले कि अब क्या कोई भी जो ऑटो ड्राइवर है वो वोट नहीं करने वाले, या कुछ लोग आपके दल बदल गए हैं, कुछ के गुट इधर हो गए हैं? ऑटो परिवार 90% ऑटो परिवार आपको बीजेपी को सपोर्ट करिए और सरकार लेकर आएगी। अगर हम सरकार बनाना जानते भी हैं तो सरकार उखाड़ना भी जानते हैं। तो देखिए, साफ तौर पर चुनौती देते हुए जो ऑटो ड्राइवर्स हैं वो आपको नजर आ रहे हैं। तमाम ऑटो यूनियंस के जो ड्राइवर्स हैं वो इस वक्त दिल्ली बीजेपी पहुंच गए हैं। ऑटो रैली की शुरुआत हो रही है। कौन कौन सी जगह पे अब आप लोग पहुंचने वाले हैं ऑटो की रैली लेकर? जहाँ जहाँ बोलेंगे वहीं चलेंगे हम तो। इतना लंबा रूट करने वाले हैं, क्या संदेश देंगे इससे? हमारा अभी यहाँ से चला है रैली, आपको कनाट प्लेस होते बंगला साहब होते हुए कनाट प्लेस होते हुए बस अड्डे। रैली कहाँ कहाँ तक जाएगी आप लोगों की? रैली का अभी जो रूट हमारा तय किया है वो बाया यहाँ से सीपी से राजघाट, कनाट प्लेस का सर्किल होते हुए बाल भवन होते हुए सीधा जो जिसको जाना है उसके बाद चला जाए। क्या संदेश रहेगा रैली का? रैली का मोटिव एक ही है, केवल इस समय देश में बीजेपी सरकार ही लानी है, दिल्ली सरकार के अंदर, दिल्ली का। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बीजेपी के अलावा कोई चारा नहीं है। बीजेपी को ही लाना है, केजरीवाल को भगाना है। देखिए, साफ तौर पर चुनौती ऑटो ड्राइवर्स दे रहे हैं, साथ ही दावा ये भी कर रहे हैं कि आने वाले जो विधानसभा के दिल्ली के चुनाव हैं उसमें ऑटो चालकों का, उनके परिवारों का जोर देखने को मिलेगा। वो ऑटो वाले और वो ऑटो चालक जो हमेशा से अब तक मानते आए हैं, ये देखा गया है कि आम आदमी पार्टी के सधे हुए वोटर्स रहे हैं, अब वो वोट बैंक पूरी तरह से बीजेपी के पाले में शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.